हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो मेरा जो आज का मिनी ब्लॉग है वो है ऋषिकेश। ऋषिकेश में हमने गंगा आरती और ऋषिकेश को एक्सप्लोर किया है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए। तो आप मेरे ब्लॉग को एंजॉय करिए। सी यू सून। तो सबसे पहले हम लोग पहुंचे ऋषिकेश के बस स्टैंड पर। ऋषिकेश का जो किराया है वो आपको पड़ेगा 95 रुपीज़, जो था कि रीजनेबल। उसके बाद आपको यहाँ से ऑटो लेना पड़ेगा। ऑटो लेने के बाद आपको यहाँ से राम झूला या जानकी पुल तक का आपको 150 रुपये पड़ेगा। तो फिर हमने अंकल से थोड़ी बात करी। हमने पूछा कि यहाँ पे आरती कितने बजे होती है। तो अंकल ने कहा 6 से 7 आरती होती है और 7:30 बजे यहाँ पे लास्ट बस देहरादून के लिए जाती है। उसके बाद अंकल अंकल से हम बात करने लगे, थोड़ा हंसी मजाक कर लेंगे। अंकल कहने लगे कि मेरी कोई सुबह से बुनी नहीं हुई, क्योंकि वीकेंड था सैटरडे, लेकिन इस बार कोई भीड़ नहीं थी। तो भीड़ जो होती है वो शाम के टाइम होती है आरती के समय। तो फिर अंकल ने हमें जानकी पुल तक छोड़ दिया था 150 रुपये में, जो कि था रीजनेबल था। तो अंकल ने हमें जानकी पुल छोड़ा तो हमने फिर जानकी पुल की ओर आगे बढ़े। तो जानकी पुल का नज़ारा इस तरह था कुछ। शाम के 4 बज रहे थे, जो इस टाइम इतनी भीड़ थी। तो जानकी पुल भी बहुत अच्छा है। तो जानकी पुल के हम आगे बढ़ते गए। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद जानकी पुल के बाद हम लोग गए राम झूला की ओर। राम झूला की ओर जाते हुए हमें एक रेस्टोरेंट दिखा, तो रेस्टोरेंट में हम लोग चले गए, जिसका सीन बहुत ही ब्यूटीफुल था। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे एक ऑर्डर किया, मसाला डोसा, मसाला पनीर डोसा और लस्सी, जो कि हमें लगी थी भूख। तो हम लोगों ने फिर उसको एंजॉय किया और जो कि उसका रेट था वो था 300 to 400 के बीच में। वर्थ इट था उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे खाया पिया। उसके बाद हम लोग निकले आगे की ओर। तो आगे की ओर जाते हुए हमने एक सनसेट व्यू का नज़ारा देखा, जो कि आप एंजॉय करो। तो फिर हम लोग बोटिंग में आ गए। तो हमने बोटिंग करी, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत ही अच्छा व्यू था। उसके बाद हमने वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं। उसके बाद हम लोग आए ऑटो रिक्शा की तरफ, जो कि हमने पूछा त्रिवेणी घाट जाने के लिए, क्योंकि हमें त्रिवेणी घाट जाना था आरती के लिए। तो फिर वो लोग बहुत महंगा चार्ज कर रहे थे। तो उसके बाद हम लोगों ने बोला नहीं। तो फिर वो 150 या 100 रुपीज़ में आपको त्रिवेणी घाट छोड़ देते हैं। तो फिर उन्होंने हमें त्रिवेणी घाट के लिए बैठाया ऑटो में। तो हम लोग उसमें बैठ गए। उसके बाद हम लोग त्रिवेणी घाट पहुँच गए थे। हम लोग त्रिवेणी घाट पहुँच चुके थे। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़े, जो कि 6 बज चुके थे, मैं थोड़ी लेट हो चुकी थी। तो हम लोग आगे की ओर जल्दी-जल्दी आगे की ओर बढ़े। तो हम लोगों ने वहाँ पे आरती को देखा, एन्जॉय किया, जो कि बहुत ही सुंदर नज़ारा था आरती का। आप लोग भी देखो। तो हम लोगों ने वहाँ पे एक दिया और अगरबत्ती जलाई और अपनी मन्नत मांगी। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे देहरादून। देहरादून पहुँचने के बाद हम लोगों ने अपना डिनर किया, जो कि हमने डिनर में किया फ्राइड राइस, गोभी मंचूरियन। और ये है देसी चूल्हा देहरादून में, घंटाघर की साइड। तो आपको यहाँ पे पूरा ठेठ पहाड़ी खाना मिल जाता है, जो कि बहुत रीज़नेबल रेट में आपको थाली मिल जाती है, पहाड़ी थाली। और बहुत ही ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट था, बहुत ही अच्छी सर्विस थी यहाँ पे। तो हम लोगों ने वहाँ पे वीडियोस और फोटोज़
कुछ क्लिक करी हैं, उसके बाद हम लोग चले अपने घर की ओर। तो घर की ओर जाते हुए हम लोगों ने रोड में कुछ ऐसी बातें करते गए, हँसी मज़ाक करते हुए चले गए। तो यही मेरा आज का व्लॉग था। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे व्लॉग को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आप अगले व्लॉग में। ओके, सी यू सून गाइस।